हेलो फ्रेंड्स, केएसआर करंट से कार्टून के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिना गोल्डन रूल्स जाने ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास में दो पहलू होता है, एक होता है डेबिट तो दूसरा होता है क्रेडिट। और बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है कैश, क्योंकि हम किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व करते हैं, या तो हम कैश देंगे या फिर हम कैश लेंगे। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या याद रखना है? जब भी आपके बिजनेस के अंदर कैश आए, जब भी आपके बिजनेस के अंदर कैश आए तो आपको डेबिट करना है, और जब भी आपके बिजनेस से कैश जाए तो उसको आपको क्रेडिट करना है। जब बिजनेस में कैश आए डेबिट करना है, जब बिजनेस से कैश जाए क्रेडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल, हमने किसी पार्टी से कैश रिसीव किया, हमने किसी पार्टी से कैश रिसीव किया, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ये नहीं मालूम है क्रेडिट किसको करना है, तो आप उस पर्सन का नाम लिख लीजिए जिस पर्सन से आपने कैश रिसीव किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल, हमें किसी को पेमेंट करना है, हमने एक्स वाई जेड को पेमेंट किया, तो हमें कुछ नहीं याद है, हमको क्या याद है? जब कैश जाए तो उसको क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पर टू कैश अकाउंट। अब डेबिट किसको करना है? तो आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिख लीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड अकाउंट। ये दो ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड्स हो गए। कैश आए तो डेबिट और कैश जाए तो क्रेडिट। किसी केस में एक्सपेंसेस होता है और आप किसी को पेमेंट करते हो, तो वहां पर आपको नेचर देखना होता है कि ट्रांजेक्शन करने का नेचर क्या है। मींस अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल रेंट है, रेंट के लिए हम बी को पेमेंट कर रहे हैं, रेंट के लिए हम बी को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेचर क्या है? रेंट का है, हम एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर केस, फॉर एग्जांपल हम पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्या होगा? हमारे यहाँ से केस जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। अब सामने डेबिट किसको करना है? तो डेबिट बी को करना है या रेंट को करना है? तो पर्पस क्या है आपका? रेंट का है, तो अब यहाँ पर रेंट अकाउंट लिख लेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। ये ट्रांजेक्शन आपका विद इन सेकंड रिकॉर्ड हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके यहां से जा रहा है। अब किसी अकाउंट और ट्रांजेक्शन के अंदर कैश नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, हमने कोई गुड्स परचेज किया, हमने कोई गुड्स परचेज किया क्रेडिट के ऊपर जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो यहां पर आपको क्या करना है? जब कैश में अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश जाएगा तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, और क्या परचेज किया, जो भी परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश अगर नहीं है वहां पर क्या करना है? परचेज अकाउंट, परचेज तो आप कर रहे हो, वो तो आपका हो ही गया। टू परचेज की जगह आप क्या लिखेंगे? जिस सॉरी, कैश की जगह आप क्या लिखेंगे? जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है उस पार्टी का आपको नाम लिख लेना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हरि, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। अगर यहाँ पर कैश होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता, लेकिन हम यहाँ भी कैश नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना होता है उस पार्टी का हम नेम लिख लेते हैं। तो ये सिंपल तरीका है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जबकि आपके बिजनेस के अंदर कैश आए तो उसको आपको डेबिट करना है, जब आपके बिजनेस से कैश जाए तो उसको क्रेडिट करना है। जब कैश क्रेडिट करोगे तो सामने किसी न किसी को डेबिट करना है, या तो पर्सन होगा तो पर्सन का नाम लिख लीजिए, एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस का नाम लिख लीजिए। अगर पेमेंट कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू जिस पर्सन से आ रहा है उसका नाम लिख लीजिए, या फिर किसी इनकम के रूप में आ रहा है तो उस इनकम का नाम लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।